हेलो बच्चों। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है और कैलकुलेशन है थोड़ा इसमें। फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दे रखी है। ए से प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं, ठीक है। ये हमारा रिएक्टेंट है और इसका रेट कांस्टेंट ओवरऑल है क्या, के है। और ये 3 स्टेप में होकर जाती है। इसका एक्टिवेशन एनर्जी पहले स्टेप का है E A1 और इसका है E A2 और इसका है E A3। Overall rate constant K is related to individual rate constant by the equation this। इस इक्वेशन से हमारे इंडिविजुअल रेट कांस्टेंट ओवरऑल रेट कांस्टेंट से के साथ रिलेटेड है। तो एक्टिवेशन एनर्जी इन द किलोजूल फॉर ओवरऑल रिएक्शन इज। तो देखो, हमने आरएनएस इक्वेशन होती है हमारी, जब भी रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी के बीच कुछ पूछा जाए तो वहाँ पे हमें किसको याद करना है, आरएनएस को इक्वेशन को, ठीक है। तो आरएनए के इसको इक्वेशन हमारी होती है के इंटू ए। ये हमारा ए रिएक्टेंट नहीं है ये, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा आरएनएस कांस्टेंट है। ए हमारा यहाँ पे क्या है, आरएनएस कांस्टेंट, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये वाला ए, ये हमारा आरएनएस कांस्टेंट है। इससे मत इसको वो कर लेना, ठीक है। ये नहीं है हमारा ये। तो ये आरएनएस कांस्टेंट है। आरएनएस प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, ठीक है। ई की पावर माइनस E A/RT। तो ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन के लिए मैंने इसको लिख लिया। अब चलो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन की यूज करता हूँ और सभी के लिए क्या लिखता हूँ, K1 K2 K3 लिखता हूँ इसी के टर्म्स में, ठीक है। चलो मैंने लिख लिया K इज इक्वल्स टू K1 K2 K3। इनकी पावर क्या लग रखी है, 2/3। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ K का वैल्यू रख दूँ यहाँ पे A, E के पावर माइनस EA/RT, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक ही रिएक्शन हो रखी है, तो R और T की कांस्टेंट वैल्यू रहने वाली है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सिंपली, यहाँ से ये मेरा हो जाएगा, अगर मैं इसको अंदर लिखूँ ये हो जाएगा मेरा A1 और ये हो जाएगा E की पावर माइनस EA1/RT इनटू में हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा माइनस EA2/RT डिवाइड में क्या आ जाएगा, A3 माइनस EA1/RT, EA3, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर 2/3। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, A1 A2 A3 निकाल सकता हूँ। A1 A2 A3 की पावर क्या हो जाएगी, 2/3। इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या आने वाली है, इस कांस्टेंट के बराबर ही आएगी, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम इसको, ए लिख सकते हैं। ये हमारा सिंपली ए है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट हैं। तो जब आरएनएस इक्वेशन में हम ये इसी रिएक्शन का कांस्टेंट, तो ये ओवरऑल कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा, ये इसके बराबर ही होगा, इक्वल ही होगा, ठीक है। और तो ये देख लेते हैं सिंपली, यहाँ पे हमारा अंदर आ जाएगा ई, क्योंकि ये इफेक्टिव ये इसी से आया है, ये इसी से मिलके बना है, बस हमने इसको एलेबरेट करके लिख दिया है। तो ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अगर हमसे पूछ जाती कि A1 A2 A3 में क्या रिलेशन है, तो हम इससे यहाँ से ये भी निकाल सकते थे, ठीक है, डायरेक्ट। ये इसके बराबर ही होने वाला है। तो EA1, क्योंकि ये एक ही रिएक्शन का पार्ट है सारे, इसको बस पार्ट वाइज तोड़ रखा है, EA1/RT। और यहाँ पे हो जाएगा E माइनस EA2/RT डिवाइड में क्या आ जाएगा, E माइनस EA3/RT की पावर 2/3। अब सिंपली मैं इसको क्या करता हूँ, कैंसिल आउट कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। तो मेरा क्या हो जाएगा, EA/RT इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, ये अगर मैं इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये प्लस में आ जाएगा। तो अब मैं टोटल लिख देता हूँ यहाँ पे, E के पावर माइनस ऑफ EA1/RT माइनस EA2/RT, यहाँ पे क्या हो जाएगा, EA3/RT, ठीक है। और इसकी पूरी की पावर क्या आ जाएगी, 2/3। अब मैं क्या, देखो
ये क्या होगा यहाँ पे, इसको मैं ये पावर में तो ये किस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सब में, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई माइनस ई ए बाई आर टी इज इक्वल्स टू ई की पावर ये होगा 2/3 की ये आ जाएगा पूरे में ई ए 1/RT माइनस ई ए 2/RT प्लस ई ए 3/RT, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, आर टी को कॉमन ले सकता हूँ और आर टी मेरा इस साइड भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं पहले तो क्या करता हूँ, ई को हटा देता हूँ, इन दोनों को इक्वल में लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा E1 E1 बराबर हो जाएगा 2/3। मैं आर टी को दोनों साइड से क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। ये मेरा बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा, तो E/RT लिखूंगा, आर टी लिखूंगा, तो ये सारे इस स्टेप में ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। मैं इसका नेक्स्ट स्टेप लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, माइनस E1 प्लस, या नहीं, माइनस ऑफ E2 और प्लस का E3, ठीक है। तो हमको ये सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो हम इनकी वैल्यूज़ रख लेते हैं। तो यहाँ से हमको ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी। ये 2/3, E1 की वैल्यू है 180 माइनस 180, यहाँ पे E2 है 80 प्लस E3 कितना है 50 किलो जूल। तो यहाँ से मेरा आने वाला है कितना, यहाँ से मेरा आ जाएगा, ये जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो मेरा आता है माइनस ऑफ 140 किलो जूल पर मोल, ठीक है, माइनस ऑफ ई ए। तो मेरा ई ए यहाँ से क्या आ जाएगा, 140 किलो जूल पर मोल। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर फोर्थ मेरा आंसर हो जाएगा इसमें करेक्ट। बाकी ऑप्शन मेरे क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।